आइए ले चलते हैं नौशहरा सेक्टर में डींकलाल पंचायत में जो एक बड़ा जो कि दंगल हुआ। हमने आपको लाइव तस्वीरें भी बताई थी और आज हम पूरी कवरेज जो है, स्पेशल कवरेज जो है आपको दिखाने जा रहे हैं और साथ साथ आपसे अपील करते हैं कि हर व्यक्ति इसी तरह से जागरूक हो और आगे कदम बढ़ाए। सोचिए नहीं, सरपंच रमेश चौधरी जो डींकलाल के सरपंच हैं, उन्होंने कदम बढ़ाया और उनकी जो कि दंगल की कमेटी है पूरा उन्होंने सहयोग किया और पूरी कमेटी ने जो कि तय किया कि इस बार दंगल होगा। और 3 साल कोविड के जो एक्टिविटी नहीं हुई और वो एक्टिविटी नौशहरा सेक्टर सीमावर्ती इलाके डींकलाल की पंचायत में हुआ और आपको हमने लाइव भी बताया था, पहले भी आपको बता चुके हैं और खासकर आपको बताते चले कि इसमें जो कि दूर दूर से दिग्गज पहलवान आए और उन्होंने अपनी पहलवानी दिखाई और देखने को बनता था कि यह होता है दंगल। और खासकर जो कि नेशनल लेवल तक खेल चुके हैं वो लोग भी यहां पर आए और वो लोग जो टैलेंटी लोग थे, ट्रैक्टर किस तरह से उनके ऊपर से गुजर जाता है वो तस्वीरें बताएंगे और दांतों में किस तरह से 50 केजी का पत्थर उठाते हैं वो पहलवान बताएंगे। और एक पहलवान वो बताएंगे कि जो अपने सीने में पत्थर रख के जो कि उसको अपने सीने के ऊपर जो है दूसरा हथौड़े से पत्थर को तोड़ता है। आप ऐसे तस्वीरें देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर हमने ये पल क्यों गवाया, हमने भी इस दंगल में हिस्सा लेना था। और खासकर दूर दूर से बेटियां भी आई इस दंगल को जो है खेलने के लिए, उन्होंने भी अपनी पहलवानी दिखाई, बड़े बड़े पहलवान आए और एक मैसेज देकर गई कि लड़कियां अब लड़कों से कम नहीं, हर जगह मिलेगी बेटी अपने देश के लिए हर कार्य करती हुई। तो आपको बताते चले नौशहरा सेक्टर में 2 बेटियां देश की, डीडीसी संगीता शर्मा और बीडीसी नीना शर्मा, ये भी देश की बेटियां और सरपंच रमेश चौधरी डेवलपमेंट के नाम से तो अच्छी तरह से हर व्यक्ति, हर एडमिनिस्ट्रेटर जानता है उनको, लेकिन ये सोच जब उनके माइंड में आई कि किस तरह से युवाओं को एक नई दिशा देनी है और खासकर सीमावर्ती इलाके में हमने दंगल करवाना है, जो 3 साल से दंगल नहीं हुआ, उन्होंने अपनी कमेटी के साथ और लोगों के सहयोग के साथ ये प्रोग्राम किया। ये तैयारियां जो है कम से कम 15-20 दिन का जो नतीजा होता है वो निकला और देखिए किस तरह से पहलवानों ने दिखाई अपनी पहलवानी। जेके न्यूज ब्रेक आपको बताता चले ये तस्वीरों के साथ और आपको एक बात और कहेंगे कि आप इस पर कमेंट जरूर करें, इसको शेयर जरूर करें और हर पंचायत में अगर पंचायत लेवल में ऐसे अगर कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं ड्रग्स को हम बाय बाय कर सकते हैं, ड्रग्स की दीवार को हम तोड़ सकते हैं। जितना युवा हमारा एक्टिविटियों में आएगा, खेल की बात करें, कल्चर आइटम की बात करें और पहलवानी की बात करें, तो जिस तरह से बात करें तो वॉलीबॉल में हमारा एक कैप्टन चुना गया, इसी एरिया से बात करें तो राजल के एरिया से, तो बड़ा एक मनोबल बढ़ता है कि हमारे बच्चों में भी टैलेंट और टैलेंट के लिए मिलना चाहिए प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म दिया ये दंगल का रमेश चौधरी सरपंच, दिग्गज सरपंच। और आपको बताते चलें कि सरपंच रमेश चौधरी सुबह निकलते हैं और शाम घर को आते हैं। लोगों की जब देखें फाइल ही फाइल्स, ये फाइल्स, ये फाइल्स, ये फाइल्स। और मजे की बात इस दंगल के सामने आप देखें ये ब्रिज है 9 महीने में बना, ये ब्रिज जो है किस तरह से
उन्होंने मेहनत की और जिस तरह से कहा कि नौशहरा सेक्टर की 2 बेटियां, सीमावर्ती इलाके की बेटियां और सरपंच इतने होनहार, और उन्होंने से बातें बहुत हुई। और अब बात है कि किस तरह से हुआ दंगल और किस तरह से ये दंगल खेला हमारे पहलवानों ने। पूरे जम्मू कश्मीर में बात करें तो बड़े दंगल होते हैं, लेकिन ये दंगल जो हुआ ये एक नाम कमा गया, अपना दिन कमा गया। और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये हुआ दंगल, और आप भी इससे सीख लें कि अगर आप सब चाहें तो हमारा युवा जो है नशे की लत से छूट सकता है। अगर हम खुद जो है ठान ले कि बच्चों को हमने एक्टिविटी में लाना है, ताकि एक्टिविटी में अपना समय दें। बेकार समय में वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन बेकार समय अगर उन्हें ना रहना दिया जाए, बेकार समय को खत्म किया जाए, आप उन्हें सोशली बुलाएं, आप उन्हें सोशली बनाएं, आप उन्हें कल्चर आइटम्स में आगे लाएं, आप जितनी भी गेम्स हैं उनमें जो है उन्हें आगे लाएं, तो कहीं ना कहीं ये दीवार टूट सकती है ड्रग्स की। आइए बताते हैं ये तस्वीरें और आप इस पर कमेंट जरूर करें। सरदार जोजो हनी सिंह और कुणाल शर्मा, जोजो हनी सिंह दीन से और कुणाल शर्मा गुरुओं से एक बार जोर और अनिल पहलवान बाग हुसैन मलेर कोटला लुधियाना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ।
रकेश आदे ने देना 7 चमुटियां भी चंगियां ते एक बिलजा मारा महात्मा जी की तरफ से उनकी माली का योगदान हमारे दंगल में आया है। हम उनके तहे दिल से इनको पैसे नहीं देंगे, इनको शाम को पैसे देंगे। ये सभी बंधु लेकिन बचाव हो गया। तो ये हमारा ने फिर एक बार जोन में ले जाने की कोशिश की थी, बचा के ले गए। अब एक दफा वर्सेस प्रीतम बोले ये तैयार आएंगे इस तरह से ये सिर्फ किस तरह से आता
से डरते नहीं हैं। जब डींग में कम से कम 100 गोला पड़ा था तो मंगल देवी से लोग देख रहे थे कि पता नहीं कितनी लाशें आज डींग के गांव से निकलेंगी, और किसी घर के अंदर, रसोई के अंदर भी आके गोले पड़े थे। और दूसरे दिन जब हम सेरी गए तो हमें पूछा गया कि अब क्या प्लानिंग बनाया, कहाँ रहने की, तो मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी मौत जो है वो वाहिगुरु के हाथ है। जिस गोले पे हमारा नाम लिखा है वो हमें ही लगना है, और जिस पे हमारा नाम नहीं लिखा वो हमें किसी भी सूरत में नहीं लग सकता। जिस तरह से आज बच्चियों ने जो कि दंगल में हिस्सा लिया, तो कितना एक सर, ये मैं एज ए फिज़िकल एजुकेशन टीचर कि ये एक वैरायटी रहती है, क्योंकि हमने देखो हैंडीकैप्स पंजाब से, अमृतसर से लाया, उसके बिना भी दंगल हो सकता था, लेकिन एक हैंडीकैप्ड अपना वैरायटी रहती है। ये पैरा ओलंपिक के लोग हैं जो वहाँ जाके प्रदर्शन करते हैं, हम इनको फिज़िकली एबल कहते हैं आजकल, फिज़िकली एबल्स, क्योंकि इन लोगों का भी मतलब अपना धंधा है, इनका भी मनोरंजन हुआ, ये भी 4 पैसे लेके गए हैं, तो इनका भी ऐसे ही गुजारा चलता है। लड़कियों की कुश्तियाँ आपने देखा, इससे पहले भी लड़कियों की कुश्तियाँ हुई हैं और आज भी हुई, तो ये सारा श्रेय अगर मैं कहूँ तो जो हमारे सरपंच साहब हैं वो काफ़ी एक्टिव आदमी हैं। आप देखते रहते हो, आप उनकी मीडिया कवरेज करते रहते हो, कोई भी काम हो, आप सामने देख रहे हैं कितना बड़ा पुल, ये MLA और MP लेवल का काम था, और ये भी इन्होंने कितना दौड़ भाग करके, एक बार ये मुझे साथ ले गए, मैं तो भूखा मर गया रजौरी में। इन्होंने कोई 15 दफ्तरों में जाके दौरे किए, कभी किसी को ये प्रॉब्लम बताई, ये किसी को प्रॉब्लम बताई, ये बहुत अच्छी बात है। एक्टिवनेस जो है हर काम में जो काम आती है। तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी देखने को मिली, जैसे यहाँ के युवा हैं उनके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको दिखाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। कहने का ये मतलब सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी कमी है। बिल्कुल अंकल जी, ये ग्राउंड की वाकई बड़ी प्रॉब्लम है। आप कांगड़ी से अगर इधर निकलें तो बरेरी तक हमारे इलाके में कोई भी स्टेडियम नहीं है। कौन सा ज़माना है आजकल कि कितने बड़े स्टेडियम हैं। स्टेडियम अगर कहीं इस इलाके में हो, शाम को बुज़ुर्ग लोग जाएं, बैठें, कोई जलसा जुलूस होगा तो वहाँ गैदरिंग है तो वो उसमें खुली जगह है, तो ये पूरी जगह ग्रिफ वालों ने घेरी हुई थी, यहाँ पूरा सामान पड़ा था, और हमने 3 दिन आके खुद 5-7 बंदों ने खड़े होकर यहाँ सामान उठवाया। तो ये इतना बड़ा कोई 10,000 या 20,000 वाला ये गैदरिंग वाला प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतने के लिए भी हमें कम से कम 15 दिन हमें यहाँ भागना पड़ा। एक JCB मशीन लगाई और 2 ट्रैक्टर हमने मतलब लगाए, वो रोटामीटर लगाया, और कहीं जाके इस खाड़े को, ताकि यहाँ बाहर से जो पहलवान आ रहे हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कॉपरेशन रहा इस दंगल? ग्राउंड की वाकई बड़ी प्रॉब्लम है। आप कांगड़ी से अगर इधर निकलें तो बरेरी तक हमारे इलाके में कोई भी स्टेडियम नहीं है। कौन सा ज़माना है आजकल कि कितने बड़े स्टेडियम हैं। स्टेडियम अगर कहीं इस इलाके में हो, शाम को बुज़ुर्ग लोग जाएं, बैठें, कोई जलसा जुलूस होगा तो वहाँ गैदरिंग है तो वो उसमें खुली जगह है, तो ये पूरी जगह ग्रिफ वालों ने घेरी हुई थी, यहाँ पूरा सामान पड़ा था, और हमने 3 दिन आके खुद 5-7 बंदों ने खड़े होकर यहाँ सामान उठवाया। तो ये इतना बड़ा कोई 10,000 या 20,000 वाला ये गैदरिंग वाला प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतने के लिए भी हमें कम से कम 15 दिन हमें यहाँ भागना पड़ा। एक JCB मशीन लगाई और 2 ट्रैक्टर हमने मतलब लगाए, वो रोटामीटर लगाया, और कहीं जाके इस खाड़े को, ताकि यहाँ बाहर से जो पहलवान आ रहे हैं वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कॉपरेशन रहा इस दंगल को ऑर्गेनाइज करवाने में? सर, किसी भी यहाँ संस्था का कोऑपरेशन नहीं रहा। आर्मी वालों ने हमें जो लॉजिस्टिक सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये पाइपें, झंडे, तो ये रोप वगैरह, तो ये चेयर्स वगैरह, टेंट वगैरह, ये प्रोवाइड किया था। बाकी किसी भी डिपार्टमेंट ने हमें इस दंगल में कोई सहयोग नहीं दिया। हमारे लड़कों ने घर घर जाकर, हमारी 8-10 टीमें बनी थी, घर घर जाकर लोगों से कलेक्शन की। किसी ने 10 दिए तो भी कुछ नहीं कहा, किसी ने 50 दिए, वो उसकी अपनी श्रद्धा थी, किसी को तंग बिल्कुल नहीं किया गया। और उसके बावजूद भी अगर पीर बाबा जी ने इतनी इज़्ज़त रखी है तो आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए, और पहली बार इतना मीडिया जो है वो हमारे ग्राउंड में देखा है। सर, काफ़ी लंबे अरसे के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर के राजौरी में दंगल का एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया था, क्या कहेंगे इस पर? सर, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया पर्सन का अच्छे तरीके से मंच से शुक्रिया अदा नहीं कर सका, क्योंकि प्रेस एंड पब्लिसिटी का ज़माना है, और आप लोग इस बॉर्डर बेल्ट के ऊपर ग्राउंड ज़ीरो पे आके आप अपनी कवरेज जो है इस हमारे एक आलीशान दंगल की आपने
मीडिया कवरेज की। पहले तो मैं आपका इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तक दंगल का सवाल है, ये 1947 के बाद ये हमारे जो देवे बटाले वाले चौधरी लोग थे, इन्होंने एक पीर बाबे पे अपनी सुखन की थी, और ये कोरोना की वजह से सिर्फ 2-3 साल ये हमारा दंगल जो है वो नहीं हो सका। एक बार हमने करवाया लेकिन 2 साल बीच में नहीं करवा सके। ये हमारे जो इस इलाके के गरीब लोग और पुराने बुज़ुर्ग लोग, ये उनका एक मनोरंजन का बड़ा साधन था, और आपने खुद देखा कि यहाँ कितना एंजॉय लोगों ने किया। ऐसा कोई बुज़ुर्ग है वो सुंदरबनी या जम्मू भी जाके दंगल नहीं देख सकता, और ऐसा दंगल हमने कोशिश करी कि घर में दिखाया सबको। इसका पूरा श्रेय जो है, इसका पूरा श्रेय हमारी कोई 31 मेंबरों की कमेटी थी। यंग ब्लड हमारे साथ था, ये हमारे भाई जी हैं हंसराज जी, ये हमें सारे लीड कर रहे थे। तो सब ने मिलजुल के, एक ने कहा और दूसरे ने माना, एक ने कही दूजे ने मानी, तो नानक के दोनों ज्ञानी। तो ये पूरी मेहनत कोई पिछले 1 महीने से हमने 3 किस्म की मीटिंगें की, और नौजवान जो यूथ हमारे साथ इस कमेटी में आया, तो उसके लिए हमने जब इनका जज्बा देखा तो हमने भी ये पुरानी यादें ताज़ा कर ली और सोचा कि एक अच्छा दंगल दिखाया जाए, क्योंकि फौजां नाल मौजां जी, कल्ला या 1-2 बंदे कुछ नहीं कर सकते। एक समय में यहाँ पे गोलाबारी होती थी, गोलियों की बौछार रहती थी, जी, आज समय बदल चुका है, और आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों ने भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेशन किया। जी, क्या मान के चले हमारा जो ये अंकित जी है, ये कितना आगे डेवलप? अंकित जी, ये जो इलाका है, ये जो आप अखाड़ा देख रहे हो, इस पर जब धुआंधार गोले पड़ते थे, तहसील नौशहरा के DSP साहब और SHO साहब ने मना किया था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हम नहीं आपके पास आ सकते, और आप इसको मत रखिए, दंगल को कैंसिल कर दें। और उसी वक्त भी ऐसी ही गैदरिंग और इसी किस्म का दंगल, इतना बढ़िया तो नहीं था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से हमने, इन लोगों ने यहाँ बैठ के, गोले पड़ रहे थे, इन लोगों को गोलों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन दंगल इन्होंने उसी तरीके से देखा जैसे आज इन्होंने देखा। ये लोग गोलों से, आप कई बार आए हो, कई मीडिया कवरेज आपने आज इस दंगल में आप आए तो क्या कहेंगे? मैं तो पहले सबको बहन भाइयों को मैं सत श्री अकाल बुलाता हूँ। मैं तरनतार से दयाल पहलवान, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। बहुत दूर है, सुबह 6 बजे चले हैं तो अब पहुँचे हैं, अभी पहुँचे हैं। तो ये युवा जो इस समय दंगल कर रहे हैं, तो क्या अनुभव है आपका कि ये कैसी करने लगे? कुश्ती चलो बढ़िया है, नशे पता नहीं किसी को करना चाहिए, पहलवानी करना चाहिए, सेहत का अपने का ख्याल रखना चाहिए। तो जिस तरह से आप जो है डिसेबल है लेकिन कुश्ती करते हैं, ऐसे कि सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि 3-3 घंटे जो है दूसरे को इंतजार करना पड़ता है हारने में। चलो कोई बात नहीं, हम हैंडीकैप ही हैं, पर हम हिम्मत नहीं हारते, कुश्ती करते हैं, लड़कर करते हैं, बढ़िया करते हैं। तो हम दिल्ली मनोबल आपका बढ़ता है जब आप? हम तो दिल्ली भी जाके रहे, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बंदी हुई ना, उसमें दिल्ली भी जाकर रहे, पर हम पहलवान हैंडीकैप है, हैंडीकैप नहीं समझते, हम अच्छा समझते, हम अच्छे हैं बस। तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो फिजिकल फिट होते हैं लेकिन इन बातों में नहीं आते, ड्रग्स में जाते हैं? अपन सभी बहन भाइयों को बोलते हैं भी अच्छा कुश्ती करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं जी न्यूज़ वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जहाँ डींग पंचायत में एक दंगल का आयोजन किया गया है, और आप देख रहे हो कि जहाँ जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, छोटे बड़े, जहाँ पर बुजुर्ग भी कितना ही, छोटे बच्चे का मनोबल कितना बढ़ रहा है इस चीज़ को देखकर, और सभी सोच रहे हैं कि अगले साल फिर हो तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट लें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चीज़ है, जो दंगल है, मतलब हर साल जहाँ होना चाहिए, और बच्चों को ये प्रेरणा मिलती है कि उनको अच्छे रास्ते की तरफ लिया जाए। जो बुरी आदतों के हमारा जो यूथ जा रहा है, वो गलत नशों के शिकार हो रहा है, वो एक बहुत ही हानिकारक है, और ऐसे देकर हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, और बच्चों को ऐसे देकर इनको जागरूकता मिलती है कि खेल कूद की तरफ जाओ, और हमारा देश तभी बढ़ेगा जब हमारा युवा सेफ रहेगा। बताइए, जो ये दंगल हो रहा है और 3 साल के बाद तो क्या कहेंगे? देखिए, ये दंगल हमारे बुजुर्गों की परंपरा से, ये बड़े सालों से यहाँ पे चल रहा है। डींग पंचायत के अंदर ये बॉर्डर की पंचायत है, ये नौशहरा, आपको पता ही है, डींग कलाल जो नौशहरा शहरी ब्लॉक का एरिया है, ये पूरा बॉर्डर एरिया है। तो आज डींग ब्लॉक में, डींग पंचायत में हम ये दंगल का आयोजन हमने किया, जो हमारे को कोरोना की वजह से हम 2 साल तक नहीं करा सके, लेकिन ये हमारी ये सरकार जैसे नशा मुक्त अभियान चला रही है, तो हमारी भी एक सरकार के साथ कोशिश है मिलके के
नशा मुक्त पंचायत बनाएं। और नशा मुक्त पंचायत तभी बनेगी जब हम दंगल करवाएंगे। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा जहाँ पे कुश्तियाँ कर रहे हैं, और बड़े भी, छोटे से लेकर बड़े तक लोग भी, जो बच्चे लोग हैं वो कुश्तियाँ कर रहे हैं। तो हमारा एक अच्छा हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, क्या पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे दंगल होने चाहिए, ताकि नशे की जो लत लग चुकी है बच्चों को, और नशे की राह पर जो बच्चे हमारे चल पड़े हैं, आने वाली जो भविष्य है उसको हम नशे से दूर रखें। ऐसे दंगल करवाते रहे ताकि जे लोगों को, देखो हज़ारों की तादाद में यहाँ पे दंगल में लोग लुत्फ़ ले रहे हैं, और बच्चों को भी एक नशे से मुक्ति पाने के लिए एक प्लेटफार्म मिल रहा है। बताइए संगीता जी, आज कैसा लग रहा है दंगल जो? सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जी न्यूज़ वालों का बहुत वेलकम करते हैं यहाँ अपनी डींग पंचायत में। आज हम डींग पंचायत में, हमारे साथ बीडीसी में आए हैं सरपंच है, और ये सरपंच साहब हमारे जो पालनाथ जी हैं सेरी में महाराज जी, उनकी देख रेख में ये दंगल हो रहा है। तो इसके लिए मैं हमारे जो सरपंच है डींग के रमेश चौधरी जी, इनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर जो अपनी पंचायत में दंगल करवाया है। मैं जो यूथ इसमें युवा जो भाग ले रहे हैं उनको भी बहुत बेस्ट विशेष देती हूँ। हम आपको बता दें कि हमारे समाज में हम देखते हैं अक्सर कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो युवा है, वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। तो ये उसको मद्देनजर रखते हुए आज हमारे सरपंच साहब ने यहाँ डींग पंचायत में दंगल रखा। काफ़ी हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा ये जो है स्टेप है उनका, क्योंकि छोटे बच्चे हमारे देश का आने वाला भविष्य है, तो इससे ही रास्ते पर चलने के उनके यही स्टेप है। हम कभी गेम्स करवाते हैं, कभी आज दंगल करवा दिया, तो ये बहुत अच्छा। मैं सरपंच साहब को बहुत मुबारकबाद दूँगी कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने युवाओं के लिए। अगर अक्सर हमारे समाज में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमें नहीं लगता कि हमारा जो युवा गलत रास्ते की तरफ जाएगा, सही ट्रैक की ओर ले जाएंगे। और हम सब जो है, हमारी ये कोशिश है कि हमारे समाज का युवा एक सही दिशा की ओर चले। और आज हम पूरी टीम जो हमारी यहाँ बैठी हुई है, तो मैं यहाँ शहरी वासियों को यो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब देख रहे हैं खुशी के साथ, सब में खुशी का माहौल है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर युवाओं को यही संदेश दूंगी, इस ऐसी गेम्स में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि जो भी हमारा मिशन है कि आप जो नशा मुक्त अभियान के तहत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो हमारे प्रोग्राम जो है सक्सेस हो पाए। आपका यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। अभी जैसा अनाउंस हुआ है और ये टोटली हैंडीकैप्ड बंदा है दयाल कावला। राजस्थान को आया हुआ लड़का कर्मा बागवान। कहाँ से दिख रहा है, ये बैल कहाँ आ रहा है, अब मुझे ये ढोल कहाँ से आ रहा है, सुनिए ढोल बेटा सुनिए कहाँ से रही अख लगा चिड़ियाला सुनिया और सुना वो क्या गाड़ियां बिलाइया है नहीं कृपा उत्साह फंसी रहेंगे। इस वास्ते सारे मुद्दे तालीम दो सारी मुझे फंसी रह जाए। चलता रहो
तकलीफ तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होती। देश को देखने के लिए उनके द्वारा नहीं। अब देखिए इस दादा का मौका गया ना वो कहना से जबरदस्त